ठीक है कि लोग धर्म की राजनीति में होश गंवा बैठे हैं, मगर बेहोशी में भी इतना तो पता चल ही जाता होगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन साइप्रस का। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? अगर पेंशन और पीएफ का पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा? गोदी मीडिया यह सूचना हिंदी के दर्शकों को नहीं देगा। क्या आप तक यह खबर पहुंची भी है कि ईपीएफओ का पैसा अदानी समूह में लगा है? 27 करोड़ से अधिक कामगारों का पैसा इस फंड में लगा है। ज्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय तबके के लोग हैं। अब इतनी बड़ी आबादी को यह खबर बताई जाए कि ईपीएफओ ने अपना पैसा अदानी समूह की कंपनियों में लगाया है, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप तक यह खबर पहुंची भी है कि ईपीएफओ का पैसा अदानी समूह में लगा है? आज के हिंदू अखबार में यह खबर छपी है और इस खबर में कहा गया है कि अगले 6 महीने तक आपके भविष्य निधि के पैसे से अदानी के शेयर खरीदे जाएंगे। आपके पैसे से दाम चढ़ेगा और आपसे कहा जाएगा बजाओ ताली, ताली बजाओ, भारत के हमले का जवाब दिया जा रहा है। गोदी मीडिया यह सूचना हिंदी के दर्शकों को नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास कैमरे की कमी है, रिपोर्टर कम है। यहां आप देख ही रहे हैं कि अतीक अहमद के जेल ट्रांसफर का किस तरह से कवरेज किया जा रहा है। ऐसी खबरों के जरिए माहौल बनाने के जोश में आज गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल ने अतीक अहमद को पेशाब करते हुए चैनल पर दिखा दिया, सीधा प्रसारण किया। वो वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। आप हिंदी के दर्शकों और पाठकों का अपमान अब इस नए लेवल पर पहुंचा दिया गया है। इन चैनलों को अच्छी तरह से पता है कि आप दर्शक गोदी मीडिया को देखना बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल बौद्धिक प्रक्रिया है, सबके बस की बात नहीं है। ईपीएफओ का पैसा जब अदानी समूह में लगा है और अखबार ने सवाल पूछे तो जवाब नहीं दिया गया। अदानी समूह पर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करता है तो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलता। अदानी समूह में निवेश पर रिपोर्टर सवाल पूछता है तो संस्थाएं जवाब नहीं देती हैं। अगर पेंशन और पीएफ का पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा? इसके अलावा आज गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया और मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? रविवार को सत्याग्रह और अब संविधान बचाओ आंदोलन, कांग्रेस ने अदानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर पहले भी राजभवन से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद फिर से हर स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी प्रकार का राजनीतिक या नैतिक दबाव बन पाएगा और वे जांच के आदेश दे देंगे? लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि जिसे उज्ज्वला का सिलेंडर दिया है और नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन दिया है, उससे होकर इन आरोपों को गुजरना होगा। क्या कांग्रेस समाज के इस तबके तक अपनी बात पहुंचा पा रही है? राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि मीडिया का साथ नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती इस वक्त है इन मामलों से जुड़ी खबरों को, सूचनाओं को जनता तक पहुंचा पाना। रविवार को कांग्रेस का यह सत्याग्रह कहां दिखाया गया, कहां नहीं, और किस तरह का कवरेज अगले दिन अखबारों में हुआ है, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन आप पाठकों और दर्शकों को करना है। लेकिन राहुल गांधी को भी समझना होगा कि ट्विटर के जरिए वे कितने ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब उनकी 4.5 महीने की पदयात्रा को मीडिया ने लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि अदानी समूह पर उनका हर दिन का ट्वीट किसके पास जा रहा है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एलआईसी की पूंजी अदानी को, एसबीआई की पूंजी अदानी को, ईपीएफओ की पूंजी भी अदानी को।
मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? राहुल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? प्रियंका गांधी के भावुक भाषण आज अतीक अहमद के घंटों कवरेज के सामने बेकार हो गए और इन पर चर्चा तक नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरा एक सवाल है, जिन्हें उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है और मुफ्त अनाज मिला है, उन्हें कैसे पता चलेगा या पता चला भी है कि अदानी समूह को लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? आपको याद होगा जब 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अदानी समूह के कथित फ्रॉड को उजागर करने का दावा किया गया, तब कई निवेश संस्थाओं ने अपने निवेश पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने अदानी ग्रुप को सस्टेनेबल इंडेक्स से हटा दिया। इससे अब कोई इस मार्केट में इंडेक्स के जरिए अदानी के शेयर नहीं खरीद सकेगा, ऐसी खबर आई थी और हमने अपने वीडियो में दिखाया था। अदानी के शेयरों की मांग खत्म हो जाएगी, यह बताया गया था। निवेशकों की सुविधा के लिए शेयर बाजार में अलग अलग सेक्टर के लिए इंडेक्स बनते हैं। एनर्जी के इंडेक्स में एनर्जी की कंपनियां डाली जाती हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड जब एनर्जी इंडेक्स में पैसा लगाता है तो उसमें शामिल सारी कंपनियों के शेयर खरीद लेता है। डाउ जोन्स ने इस सूची से अदानी एंटरप्राइजेस को हटा दिया, इसलिए अब कोई डाउ जोन के सस्टेनेबल इंडेक्स में पैसा लगाएगा तो अदानी के शेयर नहीं खरीद पाएगा। यह बात बहुत जरूरी है कि आप ध्यान में रखें, तभी आप हिंदू अखबार में छपी ईपीएफओ से जुड़ी खबर को समझ पाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स वित्तीय दुनिया का एक बड़ा अखबार माना जाता है। इसकी एक खबर में और भी गंभीर तथ्यों की तरफ इशारा किया गया है। अगर इस पर सरकार का कोई मंत्री नहीं बोलेगा, जांच नहीं होगी, तो विपक्ष क्या करेगा? फिर हताशा में कुछ बोल देगा तो कोर्ट केस के जरिए मानहानि का मुकदमा कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि पिछले कुछ साल में अदानी समूह में जो विदेशी निवेश आया है, उसका करीब आधा हिस्सा अदानी परिवार से संबंधित कंपनियों से आया है। इन कंपनियों को ऑफशोर शेल कंपनी कहा गया है, जिसे आज तक भारत सरकार ने परिभाषित नहीं किया है कि ऑफशोर शेल कंपनियां किसे कहा जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह जानकारी भारत में आने वाले विदेशी निवेश के आंकड़ों से निकाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफशोर कंपनियों से विदेशी निवेश आने पर पता करना मुश्किल हो जाता है कि किसका पैसा आ रहा है। अदानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों ने 2017 से 22 के बीच 2.6 अरब डॉलर का निवेश समूह में किया। यह कुल 5.7 अरब डॉलर की एफडीआई का 45% हिस्सा है। अदानी समूह को एफडीआई देने वाली अधिकतर ऑफशोर कंपनियों को प्रमोटर की श्रेणी में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि वे अदानी या उनके परिवार की करीबी इकाइयां हैं। यह सब मामूली आरोप नहीं है। 2018-19 की पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए। जब नोटबंदी के फेल होने को लेकर सवाल उठा तो सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि लाखों शेल कंपनियों को बंद कर दिया गया है, काला धन बंद हो गया है। अब जब अदानी समूह में शेल कंपनियों की कथित भूमिका की बात आ रही है तो प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे रहे। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि कहां से पैसा आ रहा है इसका पता नहीं है, तो क्या इस तरह के अज्ञात पैसे से अदानी समूह का साम्राज्य खड़ा हो सकता है? सरकार को जवाब तो देना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जितना एफडीआई के डेटा में दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि अदानी समूह में उससे ज्यादा पैसा आया हो। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि सरकार ने संसद में बताया है कि शेल कंपनियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति दिखाते हुए कहा कि 8 जून 2021 को सरकार ने शेल कंपनियों को खतरा बताते हुए
उन पर बने टास्क फोर्स की गतिविधियों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 21 मार्च 2023 को सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया कि शेल कंपनियों की कोई परिभाषा नहीं है और इसकी कोई जानकारी नहीं है, मोदानी है तो मुमकिन है। शेल कंपनियों पर टास्क फोर्स बनाने के बाद भी सरकार कैसे कह सकती है कि शेल कंपनियों को परिभाषित नहीं किया गया है? समस्या यह है कि कांग्रेस 100 से अधिक सवाल पूछ चुकी है। जब तक सभी प्रश्नों के जवाब नहीं आएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि सरकार के पास जवाब है भी? वॉल स्ट्रीट जर्नल में विनोद अदानी को लेकर एक नई खबर छपी है। पिछले दिनों भी मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने विनोद अदानी को लेकर खबर छापी थी, जिसके बारे में हम आपको 14 मार्च के अपने वीडियो में बता चुके हैं। कभी अदानी समूह कहता है कि विनोद अदानी का अदानी कंपनियों में कोई मैनेजरियल रोल नहीं है। फिर 15 मार्च को CNBC चैनल ने रिपोर्ट कर दिया कि अदानी समूह ने चैनल से कहा है कि अंबुजा सीमेंट और ACC का अधिग्रहण करने वाले एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर विनोद अदानी का नियंत्रण है और इसके मालिक अदानी समूह है। CNBC ने लिखा है कि इस जवाब से साफ होता है कि अदानी समूह और विनोद अदानी को एक ही इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। गौतम अदानी तो भारतीय हैं, मगर विनोद अदानी तो दूसरे देश के नागरिक हैं। क्या उन पर उठने वाले ये सवाल भी भारत पर हमला हैं? ठीक है कि लोग धर्म की राजनीति में होश गंवा बैठे हैं, मगर बेहोशी में भी इतना तो पता चल ही जाता होगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन साइप्रस का। विनोद भले ना देखे, मगर विनोद को देखने वाले दर्शक तो समझ ही जाते होंगे, है कि नहीं विनोद? बाकी आप गोदी मीडिया से पत्रकारिता सीखते रहें, मल मूत्र के विशेषज्ञ तो बन ही जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।